हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। तो यह 16 प्रकार के संस्कार का वर्णन क्यों है? 16 प्रकार के संस्कार में आजकल आप देखते होंगे कि उद्दंडता बढ़ जाती है, सभी कार्य करने में मन नहीं लगता और यह दुनिया एक दूसरे तरफ जा रही है। तो इसके लिए क्या करें? ये गर्भाधान संस्कार, एक गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामाकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद आठवां में आता है मुंडन संस्कार। तो आजकल कोई मुंडन कराना नहीं चाहता है। नौवां में आता है कर्णभेद संस्कार। उसके बाद आता है 10वां है विद्यारंभ। तो विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद 11वां है उपनयन संस्कार। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। 13वां है केशांत संस्कार और 14वां है समवर्तन संस्कार और 15वां है विवाह संस्कार और 16वां संस्कार होता है सबसे अंतिम संस्कार। जब मनुष्य इस शरीर का परित्याग करता है तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो हर संस्कार का अपना कुछ अलग महत्व है। इसमें सबसे ज़्यादा स्त्रियों को गर्भाधान के समय धार्मिक पुस्तक पढ़ना, देवताओं का पूजन करना, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं उस धर्म के के हिसाब से आप यदि पूजन करते हैं या पाठ करते हैं तो आपके उससे एक दूसरा, उसके गर्भाधान के समय स्त्रियों को बहुत सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। उस समय आप जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसका सीधा असर आपके संतान पर पड़ता है और वही संस्कार गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। इसलिए गर्भाधान के समय कोई ऐसा चीज़ ना देखें, कोई ऐसे भयानक चीज़, मारपीट वाले चीज़ या ऐसा चीज़ जिससे भय उत्पन्न हो। तो ऐसा करने से जो है संतान में भी अंदर पल रहा शिशु भी भयभीत होने लगता है और आप बहुत सारे ऐसे शिशु हमारे पास आते हैं जो रात में जग जाते हैं, अचानक रात्रि में चलने लगते हैं, रात्रि में उनको भय लगता है, अकेले सो नहीं सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े बच्चे आते हैं मेरे पास। तो ऐसे क्यों होता है तो उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। यह गर्भाधान संस्कार के समय जो गलतियाँ स्त्रियाँ करती है वह गलती का परिणाम है। पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार। जात कर्म का के बाद जो है वह नामाकरण। नामाकरण, नाम भी रखने के लिए आप किसी देवता के नाम पर अपना नाम रखें या किसी भी चीज़ को यदि आप रखते हैं तो उसका कुछ असर, सीधा असर, नाम का असर आपके संस्कार, आपके जीवन में पड़ता है। तो किसी भी नाम को रखने से पहले आप उसका विचार करें। चूँकि नामाकरण संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें आदमी यदि एक बार गलती करता है तो उसके पूरे जीवन में समस्याओं का तांता लग जाता है। और यदि एक बार अच्छे से नामाकरण संस्कार हो गया तो खुशियों का तांता लग जाता है, उसकी तरक्की होने लगती है, उसकी वृद्धि होने लगती है। और तमाम प्रकार के संस्कार है। मुंडन संस्कार, आप किसी देवालय में ले जाकर के मुंडन कराते हैं तो क्या है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और देवताओं के नज़दीक जाने से उसके संस्कार बनते हैं और गुरु के पास जाने से उसके संस्कार बनते हैं। आप यदि अच्छी अच्छी बात घर में करेंगे, आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे इरिटेट होने लगते हैं और क्रोध में रहते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और बात बात में वो अपने आप को झल्लाने लगते हैं। तो उन सबों का असर क्या है? तो माहौल का असर पड़ता है। आप जिस
जगह रहते हैं। और पहले तो गर्भाधान, दूसरा नामकरण और तीसरा मुंडन संस्कार और चौथा है कि आपके वातावरण का भी असर ये पड़ता रहता है। तो ये 16 संस्कार में प्रमुख संस्कार है गर्भाधान, दूसरा मुंडन, तीसरा नामकरण, चौथा उपनयन और पांचवा विवाह संस्कार। ये सब संस्कारों का आप यदि अनुसरण करें और ठीक से अपने बच्चे को समझाएं तो आप देखेंगे कि आपके घर में पश्चात संविधान नहीं, आपके घर में भारतीय संस्कार की वृद्धि होगी और आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। इसलिए अपने संस्कारों को छोड़ना उचित नहीं है। आप इन 16 संस्कारों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्र में आता है। अन्य धर्मशास्त्रों के जो रूल रेगुलेशन है, नियम है, उसके अनुसार वो चलें और जो लोग इस पद्धति से आते हैं वो इस पद्धति से चलें तो उनकी तरक्की होगी। तो इस प्रकार राशि, ग्रह, नक्षत्र, योग, करण सबका प्रभाव मनुष्य जीवन में पड़ता है। तो यह 16 संस्कार मैंने आपको बताया। तो इन संस्कारों को करने से पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी विद्वान से मिलकर के इन संस्कारों को कराएं तो आपको काफ़ी लाभ होगा और आप अपने बच्चों को उचित मार्ग दे पाएंगे।